Hello bachcho, let's read this question. The question is at 298 Kelvin, the standard electrode potentials of copper 2 positive to copper, zinc 2 positive to zinc, iron 2 positive to iron and silver positive to silver are 0.34 volt, minus 0.76 volt, minus 0.44 volt and 0.80 volt respectively. On the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction cannot occur. और हमें यहाँ पे ये चार रिएक्शंस दिए हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. तो मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या किया है? एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order of their increasing electrode potential values. तो अभी क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उसकी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की. द मेटल हैविंग larger standard reduction potential will have the greater tendency to reduce. जिसका जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही इजीली रिड्यूस होगा, तो दूसरे को क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज करवाएगा और एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी क्या होता है, जिन मेटल्स का लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो जिन मेटल्स का हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं. मेटल्स हैविंग लो standard reduction potential can displace other metals having high standard reduction potential. तो इसका क्या मतलब होगा कि जिन मेटल्स का ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या करेंगे? वो रिड्यूस होने का ट्राई करेंगे, और जब वो रिड्यूस होंगे तो वहां पे क्या होगा? उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो डिक्रीज करेगी. तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, इसके लिए पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट. जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक के लिए गिवन है माइनस 0.76 वोल्ट. आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन के लिए गिवन है माइनस 0.44 वोल्ट. और सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर के लिए गिवन है 0.80 वोल्ट. अभी हमें रिएक्शंस क्या क्या दिए हैं? फर्स्ट है 2 कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस 2 सिल्वर सॉलिड. यहाँ पे फॉर्म करेगा 2 कॉपर सॉलिड प्लस Ag2SO4 एक्वस. तो अभी क्या है, जो सिल्वर है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है, तो सिल्वर क्या करेगा? सिल्वर खुद रिड्यूस होने का ट्राई करेगा, तो इसीलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सिल्वर कांट डिस्प्लेस कॉपर. तो ये जो रिएक्शन होगी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट होगी. अभी नेक्स्ट रिएक्शन क्या गिवन है? कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस जिंक सॉलिड. यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड. तो जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर से कम है, तो जिंक कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा. कॉपर क्या ट्राई करेगा? कॉपर रिड्यूस होने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट में कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्राई करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा? ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा. तो ये जो रिएक्शन होगी ये करेक्ट होगी, क्योंकि जिंक यहाँ पे क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस आयरन सॉलिड. यहाँ पे फॉर्म हो रहा है फेरस सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर.
तो जो आयरन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कॉपर से कम होता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो रिएक्शन होगी ये भी करेक्ट हो जाएगी। अभी फोर्थ रिएक्शन क्या है, आयरन सल्फेट एक्वस प्लस जिंक सॉलिड, यहाँ पे फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस आयरन। तो जो जिंक है इसका रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम है, तो ये भी क्या करेगा, आयरन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो रिएक्शन होगी ये भी करेक्ट होगी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वाली। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।